गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज अपना टॉपिक है सैक्शन फार्मूला। अज अपना टॉपिक है सैक्शन फार्मूला। बड़ा ही ईजी टॉपिक है। मैं 10th वाले टॉपिक तो एक्सटेंड कर लगा। मान लो कोई लाइन सैगमेंट हैगी ए बी, ये 3 डिमेंशन च है, ये फिगर बुक च अलग हैगी है, तो ध्यान ना देखना इनू। कोई पी पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1, बी पॉइंट का मान लो x2 y2 z2। जोड़ा पी पॉइंट है वह ए बी नू कट करता पाया है M1 रेशो M2 च। पी पॉइंट है लिखना की है P डिवाइड्स ए बी, पी इत्थे पा लो, P डिवाइड्स ए बी इन M1 रेशो M2। तो जे इंटरनली डिवाइड करता पाया, जे इंटरनली डिवाइड करता पाया है, पी के कोऑर्डिनेट की होंगे, कोऑर्डिनेट किद्दां लिखी दी है, पी ब्रैकेट तो बाद कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दी दे। M1 नू x2 नाल मल्टीप्लाई कराना है, M2 नू x1, M2 नू x1 अपॉन M1 प्लस M2 रेशो का सम, जी रेशो होंगी वह प्लस कर लीदा। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 z2 3 डिमेंशन च है ना, प्लस M2 z1 M2 है इत्थे z1 अपॉन M1 प्लस M2। ये इंटरनली डिवाइड का फार्मूला है, ये इंटरनली डिवाइड का फार्मूला। जे बाहर वाले पासे कट करता है पी पॉइंट पे आए बाहर वाले पासे इनू एक्सटेंड करके जे बनावांगे पी नू, मैं दी फिगर नहीं बनाने लगा, तो फार्मूला याद रख लो इंटरनली तो एक्सटर्नली का। एक्सटर्नली च जिथे दोवां पासे उपर प्लस प्लस लगा ना, उपर भी प्लस लगा थले भी प्लस लगा, दोवां पासे होना माइनस, दोवां पासे होना माइनस, यानी कि M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2, M1 z2 माइनस M2 z1 अपॉन M1 माइनस M2। एक्सटर्नली का फार्मूला। हुण सम देखो, सब तो पहले आप करनी एग्जाम्पल 7 सोल्व। देखो जरा बुक च एग्जाम्पल 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट। दो पॉइंट दिते हैं आपां नूं, दो पॉइंट किहड़े किहड़े दिते हैं 1 -2 3 3 4 -5। इन्हां नूं ए बी पॉइंट मान लो ना, इन दी रेशो 2:3। फस्ट पार्ट है इंटरनली, सैकेंड पार्ट है एक्सटर्नली। आ देखो जरा लाइन सैगमेंट बना लो ए बी, इधर लाइन पॉइंट ए बनाओ, इधर पॉइंट बनाओ बी। 1 -2 3 3 4 -5। अब क्वेश्चन चाहिए दिता है पॉइंट, देखो जरा 2:3 लिखी हुई है, 2:3, इधर 2 पालो इधर 3 पालो। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कटने हैं। पहला उन्होंने बुक से कहा है इंटरनली पी डिवाइड करता पाया, पॉइंट डिवाइड करता पाया इंटरनली, बाद च क्या एक्सटर्नली। देखो जरा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किद्दां निकलणगे जो इंटरनली डिवाइड करे, सीधा फार्मूला अप्लाई करन दिया। 2 नूं 3 ना मल्टीप्लाई प्लस 3 नूं 1 ना मल्टीप्लाई, समझ 2:3 दिता है, यानी कि 2 नूं 3 ना मल्टीप्लाई करांगे प्लस 3 नूं 1 ना मल्टीप्लाई करांगे अपॉन रेशो का सम 2 + 3। 2 नूं 4 ना मल्टीप्लाई प्लस 3 नूं -2 ना मल्टीप्लाई, आ 3 नूं -2 ना वाई वाला वाई ना होंदा ना, अपॉन रेशो का सम 2 + 3। कोमा पा के देखो उन्होंने बुक च अलग अलग कड्ढे हुए है, मैं इदां ही सोल्व करदा मैं सौखे तरीके नाल। 2 नूं -5 ना मल्टीप्लाई प्लस 3 नूं 3 ना मल्टीप्लाई अपॉन रेशो का सम 2 + 3, अपॉन रेशो का सम 2 + 3। जो पी पॉइंट सोल्व करांगे आपां, इत्थे हैगा 6 + 3 9 9/5 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 8 - 6 2/5 आ जाएगा। कैलकुलेशन सोल्व कर लेनी आप। -10 + 9
-1/5 ये आ जाएगा। सैकेंड पार्ट, पहला पार्ट है इंटरनली वाला, पहला पार्ट है ही इंटरनली वाला, सैकेंड पार्ट है एक्सटर्नली वाला, सैकेंड पार्ट है एक्सटर्नली वाला। एक्सटर्नली वाले फार्मूले च उपर भी माइनस आना तो थले भी माइनस आना, यानी कि 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, विचकार साइन पाना माइनस, 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई अपॉन 2 -3, 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई विचकार माइनस, 3 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई अपॉन 2 -3, 2 ਨੂੰ -5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई विचकार माइनस, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई अपॉन 2 -3, 6 -3 ऊपर आ जाएगा 3, थले आ जाएगा -1, 8 + 6 14, थले आएगा -1, 2 -3 -1 होंदा ना, -10 -9 -19 -1 -3 -14 तो 19 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है बिल्कुल सौखी जी कैलकुलेशन है। एग्जाम्पल 7 कराई, सब तो पहला तुहानूं ये एग्जाम्पल 7 कराई है। हुण इहदे वर्गा सेम टू सेम ना, इहदे वर्गा सेम टू सेम सम है, सेम एज 12.3 का क्वेश्चन फस्ट, वो तुसीं करना। 12.3 का क्वेश्चन फस्ट आ तुसीं करना। हुण मैं 12.3 एक्सरसाइज का सम शुरू कर लगा। देखो यार 12.3 एक्सरसाइज का मैं सैकेंड सम कर लगा। सैकेंड सम की स्टेटमेंट पढ़ो यार। गिवन डैट पी क्यू आर 3 पॉइंट दिते आर कुलीनियर। गिवन दिते 3 पॉइंट है कुलीनियर। कुलीनियर का मतलब होंदा है इक्को स्ट्रेट लाइन ते लाई करना। कुलीनियर का मतलब होंदा है इक्को स्ट्रेट लाइन ते लाई करना। फाइंड दी रेशो इन विच क्यू डिवाइड पी आर। इस पॉइंट कुलीनियर दिते हुए है। हुण आपां रेशो कड्ढनी है जिद्दां क्यू पी आर नूं डिवाइड करे। जे क्यू पी आर नूं डिवाइड करेगा ना रेशो लभनी। क्यू नूं लिख लो विचकार, क्यू नूं लिख लो विचकार। क्यू पॉइंट की है 5 4 -6, पी आर 3 2 -4 9 8 -10। ਹੁਣ क्यू डिवाइड करे पी आर नूं रेशो लभनी है। मान लो लेट क्यू डिवाइड्स पी आर इन के रेशो 1। मान लो क्यू डिवाइड कर रहा पी आर नूं के रेशो 1 च। हुण एक पासे क्यू दे पॉइंट लिख दो। क्यू दे पॉइंट किहड़े हैगे आ 5 4 -6। क्यू नूं विचकार रखिया ना आपां। हुण इहदा इन्हां दा सैक्शन फार्मूला लाओ। सैक्शन फार्मूला लाओ। जो किते रेशो लभनी होए, जो किते रेशो लभनी होए हमेशा के रेशो 1 लैके चलीदा बाय सैक्शन फार्मूला। जो किते रेशो लभनी होए हमेशा के रेशो 1 लैके चलीदा बाय सैक्शन फार्मूला। 9k +3 अपॉन k + 1। 9k + 3 अपॉन k + 1। अगे है 8k +2 अपॉन k + 1। थले रेशो का सम होंदा -10k -4 अपॉन k + 1। इधरों पहला नंबर पहले ना कंपेयर कर लो, क्योंकि क्यू के बराबर रखना ना। क्यू च रेशो कटनी है। क्यू पी आर किहड़ी रेशो च डिवाइड कर रहा। इधरों पहला नंबर कंपेयर कर लो, यानी कि 5 नूं कंपेयर कर लो 9k + 3 अपॉन k + 1 ना कंपेयर कर लो। जो कंपेयर करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे इत्थे 5k + 5 आएगा, इधर 9k + 3 आएगा, इधर 9k 5k उधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 5 बचेगा, 3 उधर आके माइनस हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 2 अपॉन 4 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। यानी कि k रेशो 1 अपना आंसर है ना। k रेशो 1 अपना आंसर है k रेशो 1 तो अपना आंसर आएगा k रेशो 1 नूं आप लिख सकते हैं 1/2। k के थले कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1/2 आंसर आ जाएगा। मतलब क्यू डिवाइड्स पी आर
Q divide PR in 1:2। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੋਟ ਲਾ ਦਿਓ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਇੱਥੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਵੋਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੰਟਰਨਲੀ। ਜੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲੀ, ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਤੋਂ ਸਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ ਏ ਬੀ। ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ 4 8 10, ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਇਆ 6 10 -8 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ, ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ, ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ 'ਚ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ 0। ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਪੀ ਡਿਵਾਈਡਸ ਏ ਬੀ ਇਨ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1। ਪੀ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ। ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਹੁਣ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ, ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ 'ਚ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 0 ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 6K + 4 ਅਪੋਨ K + 1, 10K + 8 ਅਪੋਨ K + 1। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ -8K + 10 ਅਪੋਨ K + 1। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, 0 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ 0 ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਈ 0 ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ 0 ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੌਖੀ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ। 6K + 4 = 0 + 4 ਉੱਧਰ -4, 6 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ K ਰੇਸ਼ੋ 1 ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਏਗਾ -2:3, -2:3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ P ਡਿਵਾਈਡਸ AB ਇਨ 2:3 ਐਕਸਟਰਨਲੀ। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪਾ ਦੇਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲੀ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਹਟਾ ਕੇ ਵਰਡ ਪਾ ਦੇਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ 12.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ 8। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 8 ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਹੈਗਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ 4th ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 12.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 8 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੂਵ ਡੈਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 8 ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਡੈਟ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ -4 6 10 2 4 6 14 0 -2 ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1 'ਚ। ਲੈਟ देयर इज पॉइंट पी, देयर इज पॉइंट पी, ऐदा ही वर्डिंग लिखनी है, विच डिवाइड्स ए बी इन के रेशो 1। लेट देयर इज पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए बी इन के रेशो 1। ए बी नूं के रेशो 1 च डिवाइड कर लिया। हुण पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बनाएंगे, देखो जरा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2k -4 अपॉन k + 1, 4k + 6 अपॉन k + 1, 6k + 10 अपॉन k + 1। ये अपने कोऑर्डिनेट बनने पी पॉइंट दे। मान लो कि पी पॉइंट, लेट अस अज्यूम पी पॉइंट मस्ट कोइंसाइड विद सी, मस्ट पी पॉइंट कोइंसाइड विद सी। मान लो कि पी पॉइंट किते ना किते सी ना कोइंसाइड कर जाएगा। ये ऐदा ही करना, तुम यही तरीका है कोलिनियर प्रूफ करन दा। 3 पॉइंट दिते हुण 2 सैक्शन फार्मूला ला देना, अगे लिख देना लेट अस अज्यूम पी पॉइंट कोइंसाइड विद सी। जे पी सी ना कोइंसाइड कर देगा, जिहड़ा पी का पहला कोऑर्डिनेट है ना, इनू सी के पहले कोऑर्डिनेट नाल कंपेयर कर लो, इनू सी के पहले कोऑर्डिनेट नाल कंपेयर कर लो। सी का पहला कोऑर्डिनेट की है 14, 14 नाल कंपेयर कर लो, के की वैल्यू कट लो। जो के की वैल्यू कढ़ांगे, जो के की वैल्यू कढ़ांगे +14 उधर आके -14 हो जाएगा, 2k उधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा -18, इधर आ जाएगा अपने को 12k, इधर 12k आ जाएगा। जो सोल्व करांगे -3/2 आएगी के की वैल्यू, -3/2 आएगी के की वैल्यू, ये के की वैल्यू आ जाएगी। हुण के की वैल्यू आपां इहदे विच भरनी है, के की वैल्यू इहदे विच भरनी है। इहदे विच भर के ना अपने को आंसर आना चाहिए 0 ते -2। के की वैल्यू जो इस भरांगे 0 आंसर आना चाहिए, इत्थे 0 है। के की वैल्यू ये भरांगे तो आंसर आना चाहिए -2। जे तो आ गया मतलब अपना सम सही आ, जे नहीं आया तो अपना सम गलत आ। के की वैल्यू -3/2 चुकनी है तो ये भरनी है। अगे लिखना आप वाई कोऑर्डिनेट, अगे आप लिखना वाई कोऑर्डिनेट, के की वैल्यू लानी -3/2, उत्थे है 4k + 6 -4 × -3/2 + 6 अपॉन k + 1, अपॉन k + 1। जो एलसीएम लवांगे इत्थे जगह -12, मैं कटिंग नहीं ना कर लगा 2 की, तो कर भी लोगे तो सेम ही आंसर आएगा, +12/2, इत्थे -3 + 2/2, ऊपर 0 होगा ना तो आंसर आना 0, ऊपर -12 + 12 0 आना, अपना आंसर आना 0 ही आना। देखो जरा इत्थे सी का वाई कोऑर्डिनेट है 0, मतलब अपना सम सही चलता पाया। जे Z कोऑर्डिनेट कढ़ना है, के की वैल्यू -3/2 पर नहीं है, के की वैल्यू -3/2 पर नहीं है, तो आंसर आना चाहिए 14, सॉरी आंसर आना चाहिए -2, आंसर आना चाहिए -2। एलसीएम लो -18 + 20/2, 2 ना 2 कैंसल आउट, ऊपर आ जाएगा 2, थले आ जाएगा -1, यानी कि -2 बन गया। सी पॉइंट किहड़ा है ही 14, 0 तो -2 ही है ना, यही पॉइंट आ गया अपने को, सी वाला सेम पॉइंट आ गया। अगे लिखना की है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ पी पॉइंट ही ना वो एक्चुअल च सी पॉइंट है ही। देयरफॉर पी पॉइंट इज सेम एज सी, इज सेम एज पॉइंट सी। देयरफॉर सी डिवाइड्स, क्योंकि सी ते पी सेम है ए बी इन
3:2 एक्सटर्नली नैगेटिव च आंसर है ना, रेशो नैगेटिव चाहिए तो आप वर्ड पाना एक्सटर्नली। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर जे डिवाइड करता पे इको स्ट्रेट लाइन ते भावें एक्सटर्नली भावें इंटरनली तो इको स्ट्रेट लाइन ते पॉइंट पे जाना, मतलब पॉइंट्स की है कोलिनियर। शो वाला सम ऐदा ही करना है, थोड़ा औखा सम जे ये पक्का होंगे ये पेपर च, मतलब ध्यान ना कर लियो आना जे आगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, हुण फोर्थ क्वेश्चन दे विच भी देखो यूजिंग सैक्शन फार्मूला शो डैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट कोलिनियर दिते हुए हैं, प्रूव करने को क्या सॉरी सेम है सम, ये सम सेम है एग्जाम्पल 8 वर्गा, ये अपने आप ही तुसी करना है, मैं नहीं कर लगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा, फिफ्थ क्वेश्चन च की है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब होता तीन बराबर हिस्से में वंडना, दी लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट पी एंड क्यू। वेखो जरा फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट्स क्या है, मतलब दो पॉइंट्स कटने हैं, प्लूरल दो आंसर आने हैं, मतलब एक पी पॉइंट दिता आपां नूं, एक क्यू पॉइंट दिता, एक क्यू पॉइंट दिता। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर हिस्से में वंडना, ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर हिस्से में वंडना। इत्थे ए आ जाएगा तो इत्थे आ जाएगा बी, इत्थे ए आ जाएगा इत्थे आ जाएगा बी, यानी कि आप ए दे कोऑर्डिनेट कटने हैं तो बी दे कोऑर्डिनेट कटने हैं। जे बराबर हिस्से है, वेखो ए तो पहला इको हिस्सा, ए तो पहला इको पार्ट है तो ए तो बाद दो पार्ट है, ए तो बाद दो पार्ट है। आप लिखना की है पॉइंट ए डिवाइड्स पी क्यू, डिवाइड्स पी क्यू इन 1:2। जड़ा पॉइंट ए है ना, आ देखो पॉइंट ए वो पी क्यू ਨੂੰ कुछ घट करता पे 1:2, इधर पहला 1 हिस्सा है इधर 2 हिस्सा है, तो आप ए दे कोऑर्डिनेट कढ़ांगे, सैक्शन फार्मूला लावांगे पी क्यू च 1:2 दे नाल, 1:2 दे नाल लावांगे फार्मूला पॉइंट ए कढ़न लई, पॉइंट ए कढ़न लई 1 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ प्लस 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ अपॉन 1 + 2, फिर आप 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -16 ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ अपॉन 1 + 2, 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -6 ਨਾਲ अपॉन 1 + 2, अपॉन 1 + 2। जो पॉइंट ए सोल्व करांगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आएंगे 10 + 8 18, 18/3 आ जाएगा 6, 18/3 आ जाएगा 6, इतने आ जाएगा -16 + 4 यानी कि -12/3 -4 आएगा, 6 - 12 -6 / 3 -2 आएगा। ए पॉइंट अपने को आ जाएगा 6 - 4 तो -2। हुण जे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कढ़ने हो, बी तो पहला देखो कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, बी तो पहला 2 पार्ट है तो बी तो बाद है 1 पार्ट, यानी कि बी ए बी नूं कट करेगा, बी पॉइंट जिहड़ा वो पी क्यू नूं कट करेगा 2:1। लिखना कि आपां पॉइंट बी डिवाइड्स पी क्यू इन 2:1, क्योंकि बी तो पहला 2 पार्ट है ना तो बी तो बाद 1 पार्ट है। सैक्शन फार्मूला ला देना 2:1 दे नाल, यानी कि 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करावांगे 10 ਨਾਲ प्लस 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करावांगे 4 ਨਾਲ, 2 × 10 + 1 × 4 अपॉन 2 + 1 क्या आएगा। 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करावांगे -16 ਨਾਲ तो 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करावांगे ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ अपॉन 2 + 1। अगे देखो जरा 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करावांगे 6 ਨਾਲ, 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करावांगे -6 ਨਾਲ अपॉन 2 + 1। इतने आएगा 20 + 4 24/3 8 आ जाएगा, -32 + 2 -30/3 -10, 12 - 6 6 / 3 2 आ जाएगा, यही अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान नाल सारे सम कर लेना सोल्व, तुहाडा होमवर्क है जे
ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.3 ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।